नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं नगमा। दंगे हों या कोई और अपराध, कानून व्यवस्था का एक तरीका होता है और सरकारें कानून के हिसाब से अपना काम करती हैं। लेकिन आजकल एक नया चलन देखने को मिला है। कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो, प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंच जाता है और जो लोग सिर्फ आरोपी हैं, तथाकथित आरोपी हैं, दोषी साबित भी नहीं हुए हैं, उनके मकान हो या दुकान, सब बुलडोजर के भेंट चढ़ जाते हैं। ये कई जगहों पर देखा गया है। खरगोन में भी ये हुआ, अब जहांगीरपुरी में भी यही नजर आया। लोग दुहाइयां देते रहे, कागजात दिखाते रहे, यहां तक कि अब तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने का आदेश दे देती है, लेकिन बुलडोजर हैं कि चलते रहते हैं। उच्चतम न्यायालय का हुक्म मानने में भी घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। क्या ये होना चाहिए? ये कितना जायज है? जब कानून के रखवाले कानून को भूलते हुए अपनी मनमानी करने लगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा सवाल है, बुलडोजर से हिसाब कितना सही, कितना गलत? और ये चर्चा जो है उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय हेगड़े, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद्र शर्मा, जो नेता हैं बीजेपी के, अक्षय मराठे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय हेगड़े जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो यहां पर हुआ उसके लिए हमने बात की मेयर से भी, जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर हैं, उनका कहना है कि ये रूटीन है, अतिक्रमण हटाया गया है, कबाड़ वहां पर था और ये हम ऐसा करते रहते हैं, इसको इस घटने से, दंगा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो यहां पर हुआ उसके लिए किसी तरह की कोई नोटिस देना जरूरी नहीं था, ये वो कहते हैं। कानूनन क्या सही है? देखिए, मेयर साहब से ये पूछ लीजिएगा कि कभी नोटिस गया था। उनको तो नोटिस आ गया होगा, बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष है, कि यहाँ बुलडोजर चलाइए। तो कानून क्या कहती है? सेक्शन 343 दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट। सेक्शन 343 says that the commissioner may, in addition to any other action that may be taken, make an order directing that such erection or work shall be demolished by the person himself. जिसने बनाया है मकान, पहले उसको बोलो कि आप खुद डिमोलिश करें। फिर अगर वो नहीं होता है तो फिर एक नोटिस देना चाहिए, नॉट बीइंग लेस देन 5 days and more than 15 days from the date on which a copy of the order of demolition, एक ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन देना पड़ता है। 5 से 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद फिर ही उसके बाद एक प्रावधान है अपील का, टू एन एपेलेट ट्राइब्यूनल, और एपेलेट ट्राइब्यूनल रोक लगा सकती है। ये कोई भी प्रावधान हुआ नहीं है, किसी को बगैर किसी को नोटिस दिया गया नहीं है, और आज मेयर साहब ने खुद मान लिया है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जी, तो वो ये कह रहे हैं कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो सही है, वो गलत है क्या? क्योंकि हमने उनसे यही पूछा कि नोटिस देना चाहिए अगर आप घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। सेक्शन 343 ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है ही, और ना मेयर के पास अधिकार नहीं है, अधिकार होता है कमिश्नर के पास। कमिश्नर जो IAS ऑफिसर होता है। मेयर शायद कानून जाने या ना जाने, सारे तो इलेक्ट होके आ जाते हैं। कमिश्नर को तो पता होना चाहिए था कि उसकी पावर क्या है। कमिश्नर को पूछना चाहिए था, मेयर साहब आपने बोल दिया है डिमोलिशन करने के लिए, मैं जरा नोटिस तो दे आऊं। कमिश्नर साहब ने कुछ नोटिस दिया है? अब उनसे भी जाके पूछिएगा। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को बताया गया था, ऐसे लोग अपनी मकानें, दुकानें वहां पर से खाली कर रहे थे। क्या कुछ ऐसा हुआ था वहां पर संजय हेगड़े साहब? लिखित में नोटिस दिया गया था, लिखित में ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन दिया गया था। कानून का प्रावधान ये है, ऐसा नहीं है भैया अरे जरा भाग जाना, बुलडोजर में भेज रहा हूं। वो नोटिस नहीं होता है। ठीक है। प्रकाश चंद्र शर्मा, ये बिना नोटिस के जो कार्रवाई हुई है, इसमें MCD के मेयर का तो ये कहना है कि ये रूटीन कार्रवाई है। बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे हैं, कई बयान आए हैं स्टेटमेंट के, जो आरोपी हैं दंगा करने के, उनको एक तरह से ये सबक सिखाया जा रहा है। मेयर का कहना है कि आप इससे हम जोड़कर मत देखिए, ये कोइंसिडेंस
क्या ये इत्तेफाक है कि वहां पे दंगा और हिंसा और उसके बाद ये बुलडोजर चलने लगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया खरगोन में? तो वो मॉडल जो बुलडोजर का है, ये बीजेपी के लोग पहले ही कह चुके हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर दंगा हुआ, तो इसलिए अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगे हैं। नगमा, सड़क खाली कराना, सरकार की संपत्ति खाली कराना और कोई कबाड़ की दुकान है, कबाड़ की दुकान को खाली कराना, कोई जो एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, वो दुकान है, मकान है या कोई उसका लीगल सेंसिटी है, दैट इज द वन इश्यू। नंबर 2, एक देखने वाली बात है कि अपराधीकरण का राजनीतिकरण करना और अपराधीकरण का कानूनीकरण करना, यहाँ पे क्या अपराधीकरण का राजनीतिकरण है प्रकाश चंद्र शर्मा? अगर वहां पर हिंसा दंगा हुआ, उसके बाद से मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आप ही के दल के नेताओं ने ये बयान दिया है कि ये अपराधियों के ऊपर या जो आरोपी हैं उनके ऊपर बुलडोजर उनके घरों पे चलाए जा रहे हैं, एक तरह से ये कार्रवाई है उनके ऊपर, ये कार्रवाई मान रहे हैं आप? दो तीन बातें हैं नगमा। देखिए, जहां तक आपने बात की उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कंसर्न अथॉरिटीज है और हेगड़े साहब ने कहा, और मुझे लगता है कि देश में अभी तक कानून खत्म नहीं हुआ है और लोग इतने अनपढ़ गवार नहीं है जितना हेगड़े साहब को लग रहा है। पूरी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से काम करती है, जुडिशरी अपने तरीके से काम करती है और बाकी एजेंसीज अपने तरीके से काम करती हैं। और एक चुनी हुई प्रक्रिया है, उसका ड्यू प्रोटोकॉल है, ड्यू एसओपी है, उसको फॉलो करने के बाद काम करते हैं। हाँ, उसमें कोई लैग ड्यू एसओपी इसमें फॉलो हुई नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की, संजय हेगड़े जी आपको बता रहे, सीनियर एडवोकेट, वहां पर कोई नोटिस नहीं दिया गया, लिखित नोटिस नहीं दिया गया, वहां पर बुलडोजर चलने लगे, तो इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? मैंने बात की थी मेयर साहब से और मैंने भी मीडिया की रिपोर्ट देखी है, अपने कुछ अगर पिछले क्लिप देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कबाड़ियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हम खाली करा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कबाड़ियों ने अतिक्रमण किया हुआ अगर है तो सालों से अतिक्रमण किया है। कुछ लोग ये भी है जिनके पास कागजात है कि उनको दुकान वहां पर उनकी बनी और उनके पास कागजात हैं। तो सरकार की सड़क का जो एक आपका लॉ है, सड़क का जो रास्ता है, उस पे आप दुकान कैसे अलाउ कर सकती है नगमा? तो नहीं, मैं अलाउ करें ना करें, सरकार बहुत दिनों से यहाँ पर, आप लोगों की भी, उसके पहले भी सरकारें रही हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है क्या कि वहां पर दंगा और हिंसा और उसके बाद बुलडोजर चलने लगे, अचानक से कानून या अतिक्रमण दिखाई दे गया, या इसको जोड़ा जा सकता है? आपके दल के लोग तो इसको जोड़कर पहले ही बोल चुके हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है, आरोपियों पर कार्रवाई है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों का एनालिसिस करता है और सबकी अपनी स्वतंत्रता है। आपकी क्या एनालिसिस है? आप अपने दल के लोगों से अलग हट के बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो हुआ है, एक अभी मामला ड्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और उसके हिसाब से मामला वहां पे ड्यू है और जो डिसीजन आएगा हम सबके सामने है। हाँ, सरकार के माध्यम से और बीजेपी के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि एक रोकने का जो एक दायरा है, जैसे ये दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत कम में प्री अटेम्प्ट तरीके से लेके रेस्पॉन्स टाइम के अंदर इसको रोका गया और आगे ना हो उसके हिसाब से अक्षय मराठा साहब, लगता है आम आदमी पार्टी के दंगा रोकने की ये कोशिश जो है, उसके बाद यहाँ पर एक तो अतिक्रमण को हटाने की जो बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी खामोश है यहाँ पर बिल्कुल। मतलब सिर्फ यही है कि जो आरोपी तथाकथित थे वो आम आदमी पार्टी के हैं कि वो बीजेपी के हैं, यही आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी करती रही अभी तक, अक्षय मराठे। और जो यहाँ पर डिमोलिशन हुए, अतिक्रमण हुए, बिना नोटिस के हुआ, ये किस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है? कहाँ हैं आप लोग? गंगा जी, आज पूरे दिन मजबूती से, बुलंदी से हमारे सारे नेताओं ने एक सुर में कहा है कि अगर दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने से दंगे बंद हो जाते होंगे तो फिर सबसे पहले बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलाना चाहिए। 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, 2022 में दंगे हुए दंगाइयों पर बुलडोजर चलाना ये आप जोड़ रहे हैं क्योंकि अब ये मेयर जो हैं या बीजेपी के जो हमारे यहाँ पे नेता मौजूद है प्रकाश चंद्र शर्मा, वो तो कह रहे हैं ये रूटीन कार्रवाई है, हालांकि इन्हीं के दल के लोग पहले बोल चुके हैं कि ये दंगाइयों पर कार्रवाई है। नहीं, हो सकता है प्रकाश जी को उनकी पार्टी ने बताया ना हो, लेकिन उनकी पार्टी ने खुद ही एक लेटर लिखकर एमसीडी को ये कहा था कि ये दंगा हुआ, इस वजह से यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो हम उसी बात को, उनकी बात को मानकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में दंगे अगर किसी ने करवाए हैं तो वो भाजपा ने करवाए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी के निगरानी में, उनके इशारों पर दंगे हुए हैं और ये 2020 में और 2022 में जो दिल्ली में हुआ है उसका जवाब बुलडोजर से देना है, तो फिर बुलडोजर अमित शाह जी के घर पर और भाजपा के हेडक्वार्टर। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की चलती रही है, इतने दिनों में हमने ये देखा है, पर एमसीडी तो बीजेपी के पास ही है। ये जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि क्या आप अतिक्रमण रहने देंगे, अतिक्रमण कितना पुराना है संजय जी, और ये इतने दिनों से एमसीडी ने इसको देखा नहीं? अगर अतिक्रमण की बात करें तो ना सिर्फ जहांगीरपुरी में, पूरी दिल्ली में कितने हैं, और
मुझे ये बताया गया है कि जहांगीरपुरी और जो नॉर्थ दिल्ली के जो एरिया है उसमें 3000 से ज़्यादा केस है जहां कोर्ट ऑर्डर्स है डिमोलिशन के और वहां कुछ हुआ नहीं है। खास करके जहांगीरपुरी के मस्जिद के इर्द गिर्द ये सब तोड़ना बगैर नोटिस के, बगैर प्रोसीजर के, ये तो सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट जो कहते हैं जी, वही है ना। और कानून में कोई कलेक्टिव पनिशमेंट का कोई प्रावधान है नहीं। हमने जब अजमल कसाब को भी फांसी दी थी तो पूरे ट्रायल के बाद ही दी थी। रूल ऑफ लॉ वो है जी, ये है लॉ ऑफ द रूलर्स कि भाई आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं है, आप दंगाई हो तो मैं बुलडोजर चला देता हूं। आपने कहा कि एक होता है रूल ऑफ लॉ। एक मिनट नगमा, हाँ। कल कोई और आ जाएगा कि कह देगा कि मुझे शराबी पसंद नहीं है, शराबियों के घर पे बुलडोजर लगा दो। ये कोई तरीका है? ये जंगल राज है। ये तरीका है या जंगल राज? एक होता है, संजय हेगड़े साहब ने बहुत अच्छा कहा कि एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक होता है लॉ ऑफ द रूलर। कि जो शासन कर रहा है वो अपना कानून के, आपको क्या आप कानून से चलेंगे या आप मर्जी से चलेंगे, ये सवाल उठ रहा है। और हमारे पास बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कूप पे अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणी भेजी है। मुकेश भाल ने कहा है कि ये बुलडोजर वाली राजनीति यूपी में प्रयोग करने के बाद बीजेपी ने वोट ध्रुवीकरण के लिए अपना हथियार बना लिया है, लेकिन देश की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राजनीति देश को दो धर्मों के बीच खून खराबे की ओर ले जा रही है। आरके पाटने ने यह कहा है कि बुलडोजर राजनीति का एक बिगड़ता हुआ स्वरूप है। अगर बुलडोजर से इंसाफ करना है तो इस देश की अदालतों को बंद कर देना ही उचित होगा। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम खबरों की खबर में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एमसीडी की बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को बीजेपी की गुंडागर्दी बताया है। अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी के लिए कहा है कि ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है, ये गरीब और अल्पसंख्यकों पर राज्य प्रायोजित निशाना है। इसकी बजाय बीजेपी अपने दिलों की नफरत पर बुलडोजर चलाए।